हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशनी पारेख वंस अगेन। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ आज, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ 5 पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो लॉकडाउन के दौरान हमने सीखे हैं। सो वापस आई हूँ आपके लिए वही 5 पॉजिटिव पॉइंट्स लेके। सो शुरुआत करते हैं उस पॉइंट्स की। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। यस दोस्तों, स्लाइड पे आप मुझे सिर्फ देख नहीं पा रहे हो आज, लेकिन सुन मेरी ही आवाज़ रहे हो। रीजंस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हम जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, ज़िंदगी हमें सही से जीने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र याद रखना है। वो है, जो भी होता है उसके पीछे भगवान कोई ना कोई संकेत ज़रूर देता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस लॉकडाउन की, जहाँ हम कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख पा रहे हैं घर में बैठे बैठे भी। बस ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ आप उसको कोसते रहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस लॉकडाउन की, जहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉजिटिव पॉइंट्स सीखे हैं, समझे हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत करती हूँ पहले पॉइंट की, वो है वर्क फ्रॉम होम। यस दोस्तों, जिसे आज तक हम सिर्फ एक ऑप्शन समझते आ रहे थे, लेकिन वो ही एकमात्र सॉल्यूशन बन गया है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम मीटिंग्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, कोचिंग, इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सारा ऑनलाइन वर्चुअल ही हो रहा है। मीटिंग्स हो रही है, वर्चुअली कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वेबिनार हो रही है, कोचिंग हो रही है, पढ़ाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम बहुत सारे खर्चे भी बचा सकते हैं फ्यूचर में। यस दोस्तों, शायद हमें फ्यूचर में ऑफिस की ज़रूरत ना पड़े, हम वर्चुअल मीटिंग से काम चला सकते हैं। हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमारा टाइम, हमारा हार्डवर्क बच सकता है। क्लाइंट को फेस टू फेस मिल सकते हो, नेशनली, इंटरनेशनली, हर जगह पे। सो फ़ायदा हुआ ना दोस्तों, पैसे बचे ना उसमें भी। सो हर चीज़ में पॉजिटिवली सोचना ज़रूर सीखें। वर्क फ्रॉम होम अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, पर आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है बाइंग लेस इज पॉसिबल। यस दोस्तों, ज़रूरत और चाहत का फ़र्क समझिए। आज इस लॉकडाउन में ज़िंदगी ने हमें ज़रूरत और चाहत के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा दिया है। जहां हम बेफिजूल के खर्चे क्या करते थे, हम जब मन चाहे तब कॉफ़ी शॉप्स में जाना, मूवीज़ में जाना, घूमने जाना और न जाने कितने खर्चे कर लिया करते थे जंक फूड के खाने पे भी। पर इस लॉकडाउन के दौरान हमें सिर्फ ज़रूरत के खाने पीने के खर्चों को ही करना पड़ रहा है। क्यों दोस्तों पता है? क्योंकि बिजनेसेस कम हो गए हैं, बिजनेस चल नहीं रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली है। सो बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं जहाँ पे हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कम खर्चों में, लिमिटेड खर्चों में सादा और आम जीवन जी के जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्चा करने का। फ़ायदा इसका दूसरा ये है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जब मार्केट स्टेबिलिटी पे आएगा उसको भी टाइम लगेगा। तो उस स्टेबिलिटी पे आते वक्त ये कम खर्चे वाली आपकी जो आदत है वो शायद आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ज़रूर होगी कि आप लिमिटेड इनकम सोर्स के साथ ही लिमिटेड खर्चा करना सीखें। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की दोस्तों, जो है पावर ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। ये दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हमने ना सिर्फ कम खर्चे करने की आदत रखी है, लेकिन जाने अनजाने में नेचर और एनवायरनमेंट की तरफ भी हमने अच्छा योगदान दिया है। कैसे? बात करते हैं कैसे। पहला है, जिसमें हम सामान वगैरह की जो खरीदी करते हैं, जो आम सी बात है, सब लोग शॉपिंग के लिए या सामान की खरीदी करने जाते हैं। आज तक हम लोग प्लास्टिक बैग्स मांग के लेते थे शॉपकीपर से या दुकानदारों से। अब हम लोग कॉटन वूवन बैग्स ही लेके जाते हैं घर से, जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। तो हमने प्लास्टिक को कम कर दिया यूज़ करना, या ऑलमोस्ट बैन ही कर दिया है। तो वो हुआ पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कोविड के चलते, जहाँ पे हमने अपनी आजू बाजू की और अपने एरिया की सफाई रखना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस वाले हो गए। हाथ को अच्छे से धोते हैं, दिन में शायद 2 बार नहाते हैं, कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, डेटॉल वेटॉल यूज़ करना चालू कर दिया है। तो बहुत सारी अच्छी आदतें आई है उसमें भी। तीसरा पॉइंट है उसमें, जहाँ पे हमने पोल्यूशन को भी कम कर दिया है। यस दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ओजोन लेयर का जो गैप था वो फिलअप हो चुका है। हुई ना खुशी की खबर। इस ओजोन लेयर के गैप को फिलअप होते ही हम जिस फ्रेश एयर के लिए आउट स्टेशंस जाया करते थे, वही फ्रेश एयर हमें हमारे घर में रहते ही मिल रही है दोस्तों। पोल्यूशन 2 महीने से नहीं है। सोचिए, पूरे नेशन में
टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स यूज़ होना कितना कम हो चुका है, हम कितने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में ला चुके हैं। आइए चलते हैं आगे के पॉइंट पे, जो है चौथा पॉइंट, वो है न्यूज़ कंजम्पशन। यस दोस्तों, हम इस कोरोना के चलते फ़ायदा तो ये हुआ है कि काफ़ी सारे लोग जो आज तक न्यूज़ को या अपडेट्स को तवज्जो नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो दिन में 2 बार 4 बार या शायद पूरा दिन डेली अपडेट्स लेने लगे हैं। लेकिन वो डेली अपडेट्स का गैर फायदा या नुकसान ये होगा दोस्तों कि हम इंडिया और वर्ल्ड की खबर तो रख रहे हैं, जो अपडेट सिर्फ हम सुबह या शाम दिन में 2 बार लेने के बजाय हर घंटे में न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं, वो शायद आपके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि न्यूज़ देखना बंद ना करें, पर शायद सिर्फ सुबह शाम 2 बार आप न्यूज़ देखें, जिससे आप डेली अपडेट से वाकिफ रहेंगे और ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं करेंगे, जिससे आपको टेंशन, डिप्रेशन जैसी तकलीफ़ें नहीं होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूज़ देखेंगे, आप चिंता में आएंगे कि मेरे बिज़नेस का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। तो वो सारी चिंताएं मेंटल हेल्थ पे आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो बेटर है कि आप न्यूज़ लिमिटेड देखें, नॉलेज रखें लेकिन लिमिटेड रखें, ज़्यादा ना रखें। आइए चलते हैं दोस्तों अगले 5वें पॉइंट पे, जो है एप्रिसिएशन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी। अच्छा पॉइंट है ना दोस्तों, नाम ही आज़ादी वाला है, जो आजकल के टीनेजर्स को बहुत पसंद है। लेकिन आज कोविड के चलते पिछले 2 महीने से जब हम घरों में बंद है, वर्चुअल मोड का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को ही अपना साथी बना चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में हम फ्रीडम को मिस कर रहे हैं। आज हमें बेफिजूल में बाहर घूमना, वक्त बेवक्त रात को भी राउंड मारने निकल जाते थे, दोस्तों से मिलने चले जाते थे, नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीना और गप्पे लगाना, या फिर कभी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच जाना, जो हमारे लिए आम बात थी, आज उसका भी इम्पोर्टेंस हमें पता चल चुका है दोस्तों, कि आवश्यकता और आज़ादी कितनी ज़रूरी है। जहाँ आवश्यक है हम वहीं जाते हैं, वरना हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलते हैं, और आज़ादी को भी हमने खुद ने बंद कर दिया है इस दौरान। तो दोस्तों 5वां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से जो हमने सीखा है, वो है फ्रीडम और आज़ादी के बारे में। दोस्तों ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। लेकिन अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ जाने से पहले, कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है दोस्तों, और हमें इससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और तीसरा और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सीखी हूँ, वो है इस विकट परिस्थिति में भी हम कुछ ना कुछ सीख कर ही आगे बढ़े और सीखते ही रहें। वो ही हमारा बेस्ट बेनिफिट होगा इस लॉकडाउन में घर पे रहने का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर वेट करिए मेरे अगले वीडियो के लिए, जो और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। So this is Roshni Parekh signing off once again, and see you again in the next video. Till then, subscribe to my channel. जब अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। Bye bye, see you again.